नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2021 और 22 के प्रमुख सूचकांक। ठीक है, जिसमें हम लोग जारीकर्ता के बारे में देखेंगे, किसने जारी करा है, प्रथम स्थान किसका है और भारत का स्थान उसमें कितना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएगा ही। जो हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर के, उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो है करंट अफेयर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के जितने भी हमारे रैंक है, भारत की रैंक है, प्रथम स्थान किसका है, ये सारा इस पे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, वैश्विक विनिर्माण से जोखिम सूचकांक 2021। ठीक, जारीकर्ता कौन है, कुशमैन और वेकफील्ड है। और प्रथम स्थान इसका है, चीन का हो जाएगा, प्रथम स्थान है। और भारत का जो है वो सेकंड स्थान है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया एशिया पावर इंडेक्स 2021, लोवी इंस्टीट्यूट जो कि है सिडनी में, और अमेरिका इस पे टॉप पे है और भारत की रैंक इस पे है 4th नंबर पे। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, तो इसका जो जारी करता है ग्लोबल फायर पावर हो जाएगा। और अमेरिका यहाँ पे टॉप पे। अब देखिए, अमेरिका जो चार जो हमारे हैं इस पे टॉप पे ये भी है, बाकी और भी हैं इस पे काफ़ी। तो अमेरिका, चीन ज़्यादातर में टॉप ही पे रहेंगे। तो हम लोग सेकंड देख रहे थे, ग्लोबल फायर इंडेक्स जो है इस पे भी भारत क्या है, 4th स्थान पे है। फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021, जारी करता है UNCTAD, और फर्स्ट में है अमेरिका और भारत यहाँ पे आता है 5th नंबर पे। ठीक है, फिर इसके बाद है दी इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, और जारी करता है इसके ऑक्सफैम, अमेरिका टॉप पे है और भारत की रैंक यहाँ पे 6th नंबर पे है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर पे याद रखिएगा कौन कौन सी हो, एशिया पावर से इंडेक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों में पावर पावर आ रहा है, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं, एशिया पावर इंडेक्स और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में अमेरिका टॉप पे है और भारत कौन से स्थान पे है, 4th स्थान पे है। फिर इसके बाद है जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, तो जर्मन वॉच जारी करता है और मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक देश वो प्रथम पे है और भारत किस पे आता है, 7th प्लेस पे आता है इसमें। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट। देखिए दोनों देख लीजिएगा, जोखिम सूचकांक में वॉचमैन जारी करता है, जर्मन वॉच जारी करता है और इसमें भी जर्मन वॉच जारी करता है। बट जोखिम वाले में क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए जा आ रहा है तो जा से ऐसे देखिए थोड़ा थोड़ा तो हिंट लेना पड़ेगा। मोजाम्बिक क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पे हो जाएगा, भारत इस पे आता है 7वें स्थान पे। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस पे प्रथम 3 जो है कोई भी नहीं है, चौथा डेनमार्क है और भारत यहाँ पे आएगा 10वें स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, चैरिटी एड फाउंडेशन जारी करता है, इंडोनेशिया यहाँ पे टॉप पे है और भारत आता है यहाँ पे 14 नंबर पे। फिर है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021, हार्म रिडक्शंस कंसोर्टियम्स, नॉर्वे यहाँ पे प्रथम में आ जाएगा, 18 नंबर पे भारत है यहाँ पे। और ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स इंडेक्स 2022 जो कि स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी होता है और अमेरिका यहाँ पे टॉप पे है। ठीक है, तो अमेरिका देखिए यहाँ पे टॉप पे है, 4 प्लेस जो ऊपर थी उसमें भी टॉप पे था। और यहाँ पे भारत की जो रैंक है वो 19th रैंक है। फिर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, IMD यहाँ पे जारी करता है और डेनमार्क यहाँ पे टॉप पे है और भारत की रैंक है 37। फिर है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, मर्सर यहाँ पे जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे है और यहाँ पे भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 40 रैंक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जारी करता है और अमेरिका देखिए यहाँ पे टॉप पे हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। ठीक है, और 43 रैंक पे भारत है।
फिर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, तो ये इसका जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, और स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप पे है। भारत की रैंक है यहाँ पे 46। ठीक है, अब देखिए दो रैंक जो है 46 हैं, दो में हैं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 दोनों में यहाँ पे भारत की रैंक कौन सी है, 46 है। ठीक है, जारी करता है इस पे कौन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और नॉर्वे यहाँ पे प्रथम पे आता है। फिर इसके बाद है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पे जारी करता है, और स्वीडन यहाँ पे प्रथम पे है, और 49 प्लेस पे हमारा भारत है। फिर है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, चंदलर इंस्टीट्यूट जारी करता है, फिनलैंड प्रथम पे है, और 49 प्लेस पे भारत है। ठीक है, तो 49 प्लेस पे दो हमारी मतलब कि रैंक है, और जिसपे भारत 49 प्लेस पे, तो पहला हो जाएगा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, और सेकंड में हो जाएगा गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। ठीक है, तो 49 से याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आगे मनी इन स्विस बैंक। ठीक है, स्विस बैंक में जो मनी है उस पर क्या है, SNB जारी करता है, और यूके यहाँ पे टॉप पे है, और भारत क्या क्या है, रैंक कौन सी है, 51 रैंक है। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने के लिए मनी है, मनी क्या होता है, मनी पैसा। अब पहले क्या होता था, व्यवहार में 51 रुपये भी लिखवाए जाते थे। ठीक है, तो व्यवहार और प्लस पैसा, तो इससे आप लोग थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, रिलेट करिएगा। ठीक है, तो हिंट के तौर पे आपको याद रहेगा, जब भी मनी का नाम आएगा, मनी इन स्विस बैंक, तो 51 रुपये मैंने कहाँ जमा करे, स्विस बैंक में जमा करे, तो याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये व्यवहार वाला रुपये है, 1 रुपये लगा के जो दिया जाता है वो व्यवहार वाला हो जाता है। ठीक है, 11, 21, 51 और 101, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। अब तो काफ़ी होने लगा, वरना पहले यही होता था, इतना ही होता था। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, जो कि है 2021, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और जापान यहाँ पे क्या है, टॉप पे है, और भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 54th रैंक है। ठीक है, 54th रैंक है भारत की। अब देखिए यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इस पे जापान टॉप पे है। अब ऐसे मान सकते हैं जापानी लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देख लीजिए। और फिर इसके बाद वर्ल्ड टैलेंट्स ट्रैकिंग्स रिपोर्ट्स 2021 IMD द्वारा ये जारी करता है, और स्विट्जरलैंड यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे है, भारत की रैंक है 56। फिर है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ शार्क डेनमार्क द्वारा जारी करता है, और 59th यहाँ पे रैंक है। फिर है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ठीक है, जारी करते हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया है, अमेरिका यहाँ पे प्रथम स्थान पे है, और 66 रैंक यहाँ पे भारत की है। फिर है वैश्विक खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा ये जारी करता है, और आयरलैंड यहाँ पे टॉप पे है, और भारत की रैंक है यहाँ पे 71। फिर है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क, और भारत की रैंक यहाँ पे है 79। फिर है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, अब रिश्वत जोखिम सूचकांक आ गया 2021 का। ट्रेस इंटरनेशनल डेनमार्क यहाँ पे प्रथम स्थान में है, और भारत कौन सा स्थान है, 82 रैंक पे है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। फिर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, और इसका जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से किस पे हैं, फर्स्ट रैंक पे हैं, और 85 रैंक पे यहाँ पे भारत है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पर। फिर इसके बाद है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी होता है। स्वीडन प्रथम स्थान पे है, और 87 रैंक पे इंडिया है। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, 2021, तो कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड एंड वैल्यूंगर्स
हिल्स द्वारा ये जारी करता है और 18 देशों को प्रथम स्थान दिया गया है। 101 यहाँ पे 101 जो रैंक है भारत की है इस पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात हो रही है ये। तो ग्लोबल हंगर, आप देखिए हंगर है, हंगर से याद रखिएगा 101, ठीक है। फिर है किड्स राइट्स इंडेक्स, किड्स को कितना राइट्स मिलता है उसके लिए दिया गया है। किड्स राइट्स फाउंडेशन आइसलैंड टॉप पे हैं और भारत की रैंक है 112, ठीक है। 112 पुलिस वाला हाँ पुलिस का ही है क्योंकि चेंज कर दिया गया 100 से ये हो गया, तो 112 से याद रखिएगा, ठीक है। पुलिस छोटे बच्चे क्या होते हैं इमरजेंसी कॉल कर देते हैं पुलिस को, इमरजेंसी कॉल लग जाती जो। और फिर इसके बाद दिया गया सतत विकास रिपोर्ट से 2021, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी करता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, फिनलैंड टॉप पे है और भारत कौन से रैंक पे है? 120 रैंक पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया गया विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी करता है। सिंगापुर टॉप पे है और भारत की रैंक है 131। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक, आप देखिए शांति की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात हो रही है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी होता है। आइसलैंड टॉप पे है, 135 रैंक पे भारत है, ठीक है। आप देखिए 135 रैंक पे दो हमारे हो जाएंगे, एक तो वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में 135 स्थान पे और दूसरा हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी भारत 135 स्थान पे है और आइसलैंड टॉप पे है और जारी करता है ये विश्व आर्थिक मंच WEF। फिर है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और ये फर्स्ट पे कौन आ जाएगा? फिनलैंड, ठीक है। खुशहाली में फिनलैंड टॉप पे है और भारत की रैंक यहाँ पे 136 नंबर पे है, ठीक है। इस ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हैं वैसे तो इंपॉर्टेंट, बट ये लास्ट वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा। और फिर इसके बाद विश्व प्रेस सूचकांक जो हमारा है स्वतंत्रता सूचकांक 2022, तो इसके जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है ये और नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और भारत की रैंक यहाँ पे 150 है, ठीक है। तो देखिए रिपोर्ट प्रेस के मामले में भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनको स्वतंत्रता नहीं मिलती है ज़्यादा क्योंकि पूरा हक हो जाता है। अब बाकी आप लोग समझ गए किसका हक होता है। तो 150 रैंक पे यहाँ पे भारत है और सबसे गंदा जो वाला पर्यावरण से प्रदर्शन सूचकांक है वो भारत का है, 180 नंबर पे है। तो लास्ट आपके दो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, एक तो विश्व प्रेस वाला याद हो गया कि विश्व प्रेस वाले में देखिए नीचे से रैंक अगर स्टार्ट करेंगे तो 150 आ गई और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण सबसे गंदा है तो यहाँ पे 180 हो गया, तो दो बिल्कुल नीचे से आपको याद रहेंगे। फिर इसके बाद खुशहाली आता है, खुशहाली में 136 हो जाएगा। जेंडर और शांति को मैंने बता ही दिया था, 135 रैंक है, ठीक है। फिर ऐसे करके आप जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि टाइम बचा है कम और एक एक टॉपिक ये मान के चलिए कि इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिए हैं और दो चार तो मैंने ऐसे ही याद करवा दिए कि थोड़ा सा क्लिक करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। 51 वाला कौन सा था? मनी वाला था, स्विस मनी का हो जाएगा। 101 वाला भी था, 101 वाला क्या था? हंगर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से जो है ना थोड़ा सा अलग करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा क्योंकि देखिए सबको पता है कि इतना ज़्यादा किसी को भी याद नहीं होता है, बट अलग अलग करके याद करेंगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। बस ये है कि आपकी नज़रों से ये गुजर चुके हैं क्वेश्चंस, तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। भले ये होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इस पे से ये हो सकता है, ठीक। तो ये आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट जो भी हैं उनको देखेंगे, प्लस MCQ जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।